Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss the introduction of nutrition. So let's start our topic. Students, previous chapter में जिसका नाम था बायोएनर्जेटिक्स, हमने उस चैप्टर में डिटेल में एक्सप्लेन किया कि प्लांट्स जो हैं वो कैसे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू फूड प्रिपेयर करते हैं और फिर इस फूड को ब्रेक करके इसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं। इस एनर्जी को फिर कैसे प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज़ में या बॉडी फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है। हमने बात की फोटोसिंथेसिस की। हमने कहा ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूटिलाइज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और प्लांट्स में जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हमने नाम दिया क्लोरोफिल। हमने साथ ही साथ बात की कि जो क्लोरोफिल है वो एक पिगमेंट है, ये लाइट एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करता है। इस तरह से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूटिलाइज़ करते हुए क्लोरोफिल की हेल्प से लाइट एब्जॉर्प्शन के थ्रू ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं। साथ ही साथ जो है वो ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स भी रिलीज़ होते हैं। अब प्लांट्स ने जो फूड प्रिपेयर की है इसको फिर प्लांट्स और डिफरेंट जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो कंज्यूम करते हैं और इसमें यानी ग्लूकोज में प्रेजेंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन और इसको ब्रेक करके इसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं। एनर्जी को फिर स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब ये जो एटीपी है इसमें हमने कहा फॉस्फेट्स अटैच होती हैं, फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं। जैसे ये बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं तो इसमें से एनर्जी रिलीज़ होती है और उस एनर्जी को सेलुलर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है। फिर हमने रेस्पिरेशन को भी एक्सप्लेन किया जिसमें हमने बात की एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में हमने कहा कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने कहा ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सारे का सारा जो प्रोसेस था उसमें हमने देखा कि कैसे जो है एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 36 एटीपी प्रोड्यूस किए जाते हैं पासिंग थ्रू डिफरेंट साइकिल्स लाइक ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, इसमें हम देखेंगे न्यूट्रिशन को। न्यूट्रिशन भी एक्चुअली ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स या तो फूड प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। हम कहते हैं ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर फूड आर गेट देयर फूड। अब गेट कहाँ से करते हैं यानी ऑब्टेन कहाँ से करते हैं? एनिमल्स की अगर बात की जाए तो एनिमल्स अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते बल्कि प्लांट्स की जो प्रिपेयर फूड है उसको ऑब्टेन करते हैं। आफ्टर दैट इस जो फूड है उसकी ब्रेक डाउन की जाती है और उसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती है। अब जो एनर्जी प्रोवाइड होती है उसको बॉडी की ग्रोथ और नरिशमेंट के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है। तो ये सारे का सारा प्रोसेस क्या है? न्यूट्रिशन। एनिमल्स ऑब्टेन आर प्रिपेयर देयर फूड एंड ब्रेक द फूड टू गेट एनर्जी एंड दिस एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड इन सेलुलर एक्टिविटीज़ टू इन्हांस द ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन मोड। यानी ऑर्गेनिजम्स जो हैं क्या वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं या इस फूड को वो ऑब्टेन करते हैं किसी दूसरे प्रोड्यूसर से। प्लांट्स की अगर बात की जाए तो प्लांट्स को हम कहते हैं दे आर ऑटोट्रॉफ्स, आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी प्लांट्स जो हैं, और ट्रॉफ्स का मतलब है फूड और फूड मटेरियल्स। प्लांट्स जो हैं वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू।
अब प्लांट्स चूँकि अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, दैट्स वाई दे आर नेम्ड एज आर टर्म्ड एज ऑटोट्रॉफ्स। इसके अलावा हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स भी हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की। वो हैं हमारे पास एल्गी और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये ऑर्गेनिजम्स भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। सेकंड कैटेगरी जो है हमारे पास वो है हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रो मीन्स डिफरेंट एंड ट्रॉफ्स मीन्स फूड मटेरियल्स और फूड मोड्स। वो ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट मोड्स के थ्रू या डिफरेंट वेज के थ्रू अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, क्या प्रिपेयर करते हैं? नो, बल्कि वो अपनी फूड जो है वो ऑब्टेन करते हैं उन ऑर्गेनिज्म से जिन्होंने फूड बनाई होती है। लाइक अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस जो हैं वो अपनी फूड ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स आर ऑटोट्रॉफ्स लाइक प्लांट्स। अब ह्यूमंस इस फूड को गेन करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस एनर्जी को फिर यूटिलाइज करते हैं ग्रोथ के लिए और अपनी सेलुलर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। अब हम देखेंगे कि प्लांट्स में और ह्यूमंस में जो है वो न्यूट्रिशन किस तरह से है, यानी कौन कौन से मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स जो हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ में रोल प्ले करते हैं। अब हम बात करते हैं प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स और या मिनरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूट्रिशन और मिनरल्स इन अ प्लांट लाइफ। प्लांट की लाइफ में जो मिनरल्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड हैं। एक को हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरे को हम कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़, यानी उनकी ज़्यादा अमाउंट चाहिए होती है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़, जिनकी स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो प्लांट्स में है हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स, लाइक हम कहते हैं नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स में क्या रोल प्ले करती है? प्लांट्स में जितने भी प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स प्रिपेयर की जाती हैं अमाइनो एसिड से, और अमाइनो एसिड्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। यानी प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन ऑब्टेन करते हैं, नाइट्रोजन से अमाइनो एसिड्स बनते हैं और अमाइनो एसिड से फिर प्रोटीन्स बनाई जाती हैं। अब ये प्रोटीन्स डिफरेंट तरह की हो सकती हैं। हम कहते हैं कि ये प्रोटीन्स जो हैं ये सेल की शेप बनाने के लिए भी यूज़ हो सकती हैं, इसके अलावा इंजाइम्स बनाने के लिए भी यूज़ होती हैं। स्टूडेंट्स, इंजाइम्स को हमने कहा था कि इंजाइम्स आर बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स, यानी इंजाइम्स जो हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स के ही बने होते हैं। तो प्रोटीन्स बनाने के लिए हम बात कर रहे हैं कि क्या चीज़ रिक्वायर है? नाइट्रोजन। इसके अलावा अगर देखा जाए कार्बन, कार्बन जो है वो प्लांट्स को रिक्वायर होती है किस लिए? इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन को प्लांट्स ऑब्टेन कहाँ से करते हैं? हम कहते हैं कार्बन जो है वो प्लांट्स ऑब्टेन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। अब कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन ऑब्टेन की। दूसरा है हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहाँ से ऑब्टेन करेंगे? वाटर से। और वाटर जो है वाटर प्लांट कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स। कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन, वाटर से हाइड्रोजन और सनलाइट से जो लाइट एनर्जी है वो कैप्चर करते हैं प्लांट्स और क्या प्रिपेयर करते हैं? अपनी फूड। अब ये तो हमने देख लिया कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इनके फंक्शंस। इसके अलावा प्लांट्स में एक और जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम क्या करता है? प्लांट्स के अगर क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो उसमें जो सेंट्रल एटम है वो होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर होगा, क्लोरोफिल होगा तो ही प्लांट्स जो है वो मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब कर सकेंगे। जितनी ज़्यादा या मैक्सिमम अमाउंट में लाइट एब्जॉर्प्शन होगी उतना ही फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो इंक्रीज़ करेगा।
और जितनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी प्लांट्स उतना ही ज़्यादा फूड प्रिपेयर कर सकेंगे। यहाँ तक हमने देखा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का रोल प्लांट्स की लाइफ में, हमने ब्रीफली इसको एक्सप्लेन किया। अब हम बात करते हैं कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे पास कुछ हैं लाइक आयरन, मोलिब्डेनम, और इनका क्या काम होता है। आयरन जो है वो प्लांट्स में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इन सिंथेसाइजिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। मोलिब्डेनम जो भी है वो भी प्लांट्स में डिफरेंट इंजाइम्स एक्टिविटीज़ या इंजाइम्स की सिंथेसिस में रोल प्ले करती हैं। यहाँ तक तो बात होगी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। अब प्लांट्स में हमने बात किया, प्लांट्स चूँकि अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, लेकिन अगर ह्यूमंस की बात की जाए तो ह्यूमंस अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, बल्कि ह्यूमंस जो हैं वो अपनी फूड ऑब्टेन करते हैं प्रोड्यूसर से। प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। अब जो फूड प्रिपेयर की जाती है उसमें ह्यूमंस की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, यानी ह्यूमंस को फूड में प्रोटीन्स भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, लिपिड्स भी चाहिए। ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं या कह लें बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं, ये ह्यूमंस को रिक्वायर होते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं विटामिन्स, मिनरल्स, सॉल्ट्स, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ह्यूमंस की डाइट में ज़रूरी हैं। ह्यूमंस जो है इनको ऑब्टेन करते हैं कहाँ से? प्लांट्स से या दूसरे एनिमल्स से। लाइक ह्यूमंस जो हैं वो प्लांट लाइक मटीरियल, वेजिटेबल्स वगैरह भी खाते हैं, और इसके अलावा ह्यूमंस जो हैं वो मीट और फ्लैश टाइप मटेरियल जो हैं वो भी खाते हैं एज अ फूड। अब ह्यूमंस जो हैं इनकी न्यूट्रिशन को अगर देखा जाए तो ये बहुत सारी वैरायटी जो हैं फूड की उसको एब्जॉर्ब करते हैं, गेन करते हैं, फिर उसकी ब्रेक डाउन करते हैं, फिर उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। ह्यूमंस को हम एक टर्म से डिनोट करते हैं, हम कहते हैं ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो हर तरह की फूड को खाते हैं। लाइक वो प्लांट्स मटेरियल्स को भी खाते हैं और एनिमल रिसोर्सेज से भी फूड ऑब्टेन करते हैं। अब हम नेक्स्ट इस चैप्टर में स्टूडेंट्स बात करेंगे कि ह्यूमंस जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, इसके अलावा लिपिड्स, प्रोटीन्स कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, और इनमें जो एनर्जी की अमाउंट है वो कितनी प्रेजेंट होती है। फाइनली इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स हैं अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो कौन कौन सी जो डिजीज़ हैं वो कॉज होती हैं ह्यूमन बींग्स में या प्लांट्स में। अब प्लांट्स को यहाँ तक हमने एक्सप्लेन किया कि प्लांट्स जो हैं फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। अब हम यहाँ एक और बात करते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के सर्वाइवल के लिए फूड जो है वो मेजर फैक्टर है। फूड अगर अवेलेबल नहीं होगा तो एनर्जी नहीं प्रोवाइड की जा सकेगी, और अगर एनर्जी नहीं होगी तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। अब प्लांट्स में हमने बात की कि प्लांट्स जो हैं वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं। अगर हमने कार्बन की बात की तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन की जाती है, उसमें से कार्बन एक्सट्रैक्ट की जाती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करने के लिए प्लांट्स में जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। दूसरी तरफ अगर ह्यूमंस की बात की जाए तो ह्यूमंस में फूड को ऑब्टेन करने के लिए जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो काम करते हैं। प्रॉपर एक ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो ह्यूमंस में है वो स्टार्ट होता है ऑरल कैविटी से, उसके बाद फेरिंक्स, फिर एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम एंड फाइनली एनस। ये पूरे का पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें ऑर्गेनिज्म फूड को डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू ब्रेक करते हैं और उसमें से न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं। फिर उन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज किया जाता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए या बॉडी में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए। प्लांट्स में अगर देखा जाए तो प्लांट्स में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होते। प्लांट्स जो हैं वो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, उनमें सिर्फ टिश्यूज़ होते हैं। इन टिश्यूज़ की हेल्प से वो रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन करते हैं। लाइक अगर हम बात करें कि प्लांट्स वाटर जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं,
रूट्स के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है और जाइलम जो कि कंडक्टिंग पाइप्स हैं उनके थ्रू प्लांट्स के फोटोसिंथेटिक पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द सिंथेटिक पार्ट ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स में जो सिंथेटिक पार्ट्स हैं वो कौन से हैं? तो इसका आंसर है मोस्टली प्लांट्स में जो सिंथेसिस है या फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ हो रही होती है? लीव्स में। अब लीव्स में ही क्यों फोटोसिंथेसिस होती है? क्योंकि लीव्स में मेजरली स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है। यहाँ तक तो था हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिसमें हमने प्लांट्स को कहा ऑटोट्रॉफ्स, ह्यूमंस को कहा हेट्रोट्रॉफ्स। इसके अलावा हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और प्लांट्स और ह्यूमंस में जो सिस्टम्स हैं या ऑर्गन्स, टिश्यूज़ हैं जो फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उनको एक्सप्लेन किया। आई होप नाउ यू हैव द क्लियर आइडिया अबाउट द न्यूट्रिशन कि न्यूट्रिशन क्या है और इसमें ऑर्गेनिजम्स करते क्या हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्लांट्स की लाइफ में जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं। स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले बात की प्लांट्स की। हमने कहा प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू प्रिपेयर देयर ऑन फूड। प्लांट्स को जो फूड प्रिपेयर करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है उसको हमने कहा क्लोरोफिल। देन हमने बात की ह्यूमंस की। हमने कहा ह्यूमंस आर हेट्रोट्रॉफ्स बिकॉज दे डोंट हैव द एबिलिटी टू प्रिपेयर देयर ऑन फूड। इंस्टेड ऑफ दैट दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स आर एनिमल रिसोर्सेज। अब ऑर्गेनिजम्स में अगर देखा जाए तो मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड कहाँ से प्रोवाइड की जाती है? प्लांट्स की तरफ से। प्लांट्स को हम मेजर प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं और प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, यानी ये फूड प्रिपेयर करके देते हैं और प्लांट्स पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हमने बात की कि प्लांट्स की लाइफ में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमने कहा जो लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं, जिसमें हमने एग्जांपल दी आयरन, कार्बन, हाइड्रोजन। फिर हमने बात की माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमने कहा कि प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स लार्ज अमाउंट में नहीं चाहिए होते, मींस रिक्वायर इन स्मॉल क्वांटिटी, उसको हमने कहा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमने बात की आयरन की, मोलिब्डेनम की। इसके अलावा फर्दर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे और वन बाय वन उनका प्लांट की लाइफ में क्या मेजर रोल है वो भी एक्सप्लेन करेंगे। फाइनली हमने बात की कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और इसके अलावा अमाइनो एसिड्स, मिनरल्स, एंजाइम्स, ये सारे के सारे जितने भी स्ट्रक्चर्स और न्यूट्रिएंट्स हैं ये ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में मेजर रोल प्ले करते हैं। और इन स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए लाइक प्रोटीन्स बनाने के लिए, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए प्लांट्स को जो है वो रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं। और ह्यूमंस की बात की जाए तो ह्यूमंस को भी रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं और ये रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं फूड के थ्रू। यहाँ तक था स्टूडेंट्स हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर टू द न्यूट्रिशन। आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट द न्यूट्रिशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।